ड्रामा सीरियल तेरी इच्छाओं में मोहब्बत और प्यार की इस कहानी में सलार की जीत तो हो ही गई, लेकिन इस बार मुजफ्फर साहिब दोबारा से अपनी बेटी को सलार से दूर करने ही वाले हैं। उधर सलार की अम्मी और छोटी बहन मुलाकात करने पहुंच गए, लेकिन इस बार नवीद जो पनाह मांगेगा सलार से और माफी मांगने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन सलार उसे छोड़ेगा नहीं। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सलार अपनी जिंदगी में इस बार बहुत ज्यादा खुश रहना शुरू हो ही जाता है जब उसे वदीमा मिल जाती है। वदीमा के साथ उसकी इतनी ज्यादा मोहब्बत है, मोहब्बत की ये मिसाल कहीं भी नजर आने ही वाली नहीं है। रात के वक्त वदीमा सो रही है, लेकिन सलार उसे ही देखता जा रहा है। रात भर उसे ही देखता रहता है। जैसे ही सुबह होती है तो वदीमा की आंख खुलने पर उसकी नजर सलार के ऊपर पड़ जाती है। सलार को देखते ही, सलार तुम सोए नहीं? नहीं, मैं कैसे सो सकता हूँ, मेरी आंखों से ओझल हो जाओगी आंखें बंद होने के बाद, लेकिन मैं ये आंखें बंद नहीं करूंगा, मैं तुम्हें ही देखता रहूंगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वदीमा बहुत ज्यादा हैरान होती है कि सलार उसके साथ कितनी ज्यादा मोहब्बत करता है। उसने अगर जिंदगी में ये फैसला लिया हुआ है इसके साथ रहने का, तो ये फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं है। उधर घर में मुजफ्फर इस बार आईडी कार्ड तलाश कर रहा है अपनी बेटी वदीमा का। अपनी बेगम को कहता है कि मुझे वदीमा का आईडी कार्ड नहीं मिल रहा, तुम कमरे की अलमारी में देखो, वहां पर होगा तो देखो ले आओ। उसकी माँ कहती है कि क्यों, क्या करना है अपने आईडी कार्ड, मैं जितना तुम्हें कह रहा हूँ उतना करो और खामोश रहो। ये बात सुनने के बाद उसकी माँ तो वहां से चले जाती है, लेकिन ये बात सोच रही होती है कि इस बार उसके शौहर उसकी बेटी के साथ क्या करने जा रहे हैं। ऐसा शुरू से पहले ही उसके साथ जुल्म कर रहे थे, अपनी जाती मफादात के लिए अपनी बेटी को कुर्बान कर रहे थे, लेकिन सलार ने इस बार बचा ही लिया। उधर सलार ने अपनी अम्मी और बहन को कॉल की और बताया कि उसने वदीमा के साथ निकाह कर लिया है और इस ड्रेस के ऊपर है, जितनी जल्दी हो सके तुम पहुंच जाओ। इस बार जैसे ही वहां पर वो पहुंचते हैं तो उनका आमना सामना वदीमा के साथ हो जाता है। वदीमा को जैसे ही वो देखते हैं तो यहाँ पर सलार की माँ उसे गले लगा लेती है और कहती है कि बेटा, मेरा बेटा बहुत ज्यादा खुशनसीब है कि उसे तुम मिली हो, इतनी खूबसूरत हो और इतनी मासूम भी। यहाँ पर वदीमा भी बहुत ज्यादा खुश होती है कि आखिर उसके अम्मी अब्बू ने तो उसे इज्जत नहीं दी, लेकिन यहाँ पर सलार की अम्मी और बहन ने उसे काफी ज्यादा इज्जत दी है। लेकिन अगर देखा जाए तो वदीमा की माँ भी उसकी खुशी में ही खुश थी। अगर आज वदीमा घर वापिस आ जाती है तो वो उसे कभी भी किसी किस्म की कोई भी बात नहीं सुनाएगी, लेकिन मुजफ्फर साहिब के ऊपर तो भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। वदीमा के साथ मुलाकात करने के बाद दोबारा से घर में वापस जा रहे होते हैं सलार की अम्मी और छोटी बहन। इस बार उसकी अम्मी उसे समझा देती है कि कभी भी अपने बाबा को बताना ही नहीं है, और एक बात मेरी याद रखना, खबरदार कानो कान इस बात का किसी को भी पता चला, क्योंकि तुम्हारे बाबा बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जिस जगह वो रह रहे हैं उस जगह का एड्रेस बिल्कुल भी किसी को नहीं बताना, ऐसा ना हो कि उनके ऊपर मुश्किलात आ जाएं। उधर वदीमा दोबारा से अपने बाप को याद कर रही है कि इस बार टूटी बढ़ती है सलार के ऊपर। सलार को कहती है कि क्या हो गया था, कचहरी के बाहर बाबा आ ही रहे थे, मना लेती मैं उन्हें। ओ, तुम्हें गुस्सा भी आता है? यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू होते हैं और मोहब्बत के साथ सलार को थप्पड़ मार रही होती है। वदीमा की मोहब्बत सलार के साथ इतनी ज्यादा है कि उसके लिए उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और अपने बाप के सामने खड़ी होकर उसके साथ निकाह कर लिया। उधर वदीमा के अम्मी अब्बू आपस में बातें कर रहे हैं, जहाँ पर वदीमा की माँ कहती है कि आप कैसे बाप हैं, अपनी बेटी के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, जो बेटी के चेहरे से मुस्कुराहट मिटाने के लिए सब कुछ निछावर कर रहा है। क्योंकि मुजफ्फर साहिब कहता है कि हाँ ऐसी ही बात है, मैं उससे जुदा करके रहूंगा। जमाने में यहाँ तक कि खबरों में भी मेरी इतनी ज्यादा बदनामी हो चुकी है, क्योंकि इस बार मुजफ्फर साहिब अपनी बेटी को बेचने वाले हैं, यहाँ तक कि उसका सौदा कर देंगे और उन पैसों के साथ अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फर साहिब जैसा बाप भी किसी को ना मिले जो अपनी बेटी का सौदागर बना हुआ है। दूसरी जानिब वदीमा और सलार के दरमियान इस बार लड़ाई हो ही गई, जहाँ पर वदीमा कहती है कि तुम किस किस के साथ लड़ोगे मेरे लिए। सलार कहता है कि हर उस शख्स के साथ लड़ूंगा
जो हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करेगा। अब तो हमारी जिंदगी में पूरा शहर इंटरफेयर कर रहा है। वदीमा ये बात कहती है, अब कुछ नहीं हो सकता सलार, तुम कभी भी इस बार मेरी इज्जत के मुहाफिज हो ही नहीं सकते, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करेंगे। ये बात सुनने के बाद इस बार सलार को गुस्सा आ ही जाता है। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी मोहब्बत के ऊपर कोई भी इंसान उंगली उठाए। इसी वजह से वो नवीद के घर में पहुंच जाता है, जहां पर जैसे ही दरवाजा खोलता है नवीद तो उसके ऊपर चिल्ला पड़ता है, जोरदार थप्पड़, यहाँ तक के टांगों का भी इस्तेमाल करता है और अंदर लेकर चला जाता है, जहाँ पर उसके अम्मी अबू मौजूद होते हैं। उसकी अम्मी अबू बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो खरी खरी धमकी सुना या तक कहता है कि आज के बाद अगर ये वदीमा के सामने भी आया या इसने हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश भी की और मेरे रिश्ते को खराब करने की कोशिश भी की तो मैं कभी भी इसे माफ नहीं करूंगा। ये बात सुनने के बाद उसके अम्मी वो परेशान हो जाते हैं। यहाँ से सलार घर वापिस आ जाता है। उधर वदीमा की माँ, जो वदीमा को लेकर इतनी ज्यादा परेशान है कि कहीं मुजफ्फर उसकी प्यारी सी मासूम सी बेटी वदीमा के साथ जुल्म ही ना कर दे। अपनी बेटी की तस्वीर हाथ में पकड़े हुए अपनी बेटी को याद कर रही है और सोच रही है कि काश मुजफ्फर मान जाता, उसकी शादी वहाँ पर ही करते जहाँ पर वो चाहती थी, तो आज मेरी बेटी मुझसे दूर ना होती। उधर वदीमा को इस बार सलार वक्त दे रहा है, उसके पास आ जाता है, यहाँ पर उसका चेहरा पकड़कर उसके साथ मोहब्बत का इजहार भी करता और कहता है कि आज हम खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे, अच्छे तरीके से तैयार हो जाना मेरे लिए। वो दोनों होटल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही होटल में पहुंचते हैं तो पीछे से एक लड़का उनकी वीडियोस बनाना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से लोगों में बदनाम किया था मुजफ्फर ने, तरह तरह की खबरें न्यूज पेपर में भी और मीडिया में भी लाइव चैनल के ऊपर चलाई। उसके बाद लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे ही वो उसकी वीडियोस बना रहा होता है तो यहाँ पर सलार उठकर उसके ऊपर टूट पड़ता, उसे गिरेबान से पकड़ लेता और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी मोहब्बत की तस्वीर और वीडियो बनाओ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इस बार वदीमा वहाँ पर खामोशी के साथ बैठी होती है। सलार की इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि वो दूसरों की नजर तक अपनी बीवी के ऊपर नहीं पड़ने दे रहा। मोहब्बत हो तो ऐसी जहाँ पर वाकई वदीमा जैसी लड़की जिसके साथ मोहब्बत तो करना बनती ही है। लेकिन आने वाला वक्त इन दोनों की मोहब्बत का बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जब यही वदीमा यहाँ से कहीं दूर चले जाएगी, इसका सौदा हो जाएगा और वहाँ पर जाकर ये माफी भी मांगेगी, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म होंगे। जहाँ पर इसे कमरे में बंद कर दिया जाता है, वो लड़कियां भी वहाँ पर मौजूद होती हैं जिन्हें आउट ऑफ कंट्री, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क में शेखों के आगे बेचा जाता है। उसी ग्रुप में ये भी शामिल होगी। ये सब कुछ देखने के बाद वदीमा यहाँ पर परेशान रोएगी, आंखों में आंसू लिए हुए, लेकिन वहाँ से भाग ही जाएगी। लेकिन जब वहाँ से भागेगी तो एक और ग्रोह जिसमें ये शामिल हो जाएगी और उन्हें सारी की सारी बातें बता देगी कि उसकी जिंदगी में किस तरह तरह की परेशानियां आई हैं, जिसके बाद वो ग्रोह उसका साथ भी देगा और जिन्होंने उसके ऊपर जुल्म किया है उनके ऊपर दावा भी बोलेंगे। उधर सलार, जिसकी मोहब्बत उससे दूर जा चुकी है, रोड के ऊपर पोस्टर लिए हुए खड़ा वदीमा को तलाश कर रहा है। लोगों से भी पूछगिछ करता है। उसे इस बात का अंदाजा होता है कि शेखों के साथ मुलाकात करेगा और उनसे जानबीन भी करने की कोशिश करेगा। तस्वीर लेकर घूम रहा होता है, लेकिन एंड में वदीमा जिसके ऊपर जुल्म हुआ होता है, इस बार वो कभी भी माफ नहीं करेगी उन लोगों का भी बुरा अंजाम कर ही देगी। जिसके बाद वो दोबारा से सलार के पास पहुंच जाएगी। किस को इस बात की खुशी हुई कि वदीमा और सलार एक हो गए और सच्ची मोहब्बत के आगे कोई भी खड़ा ना हो सका। और मुजफ्फर साहिब का क्या अंजाम होना चाहिए जो अपनी बेटी का सौदा करना चाहता है। अपनी कीमती राय कैसा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।